इस देश को उन्नति करने के लिए इस देश की युवाओं को बहुत मेहनत करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करने के लिए हम लोगों को बहुत टाइम देना पड़ेगा अपने अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन हम लोग टाइम कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? कुछ इन जैसे बाबाओं की दरबार में और कुछ इन जैसे पीर की दरबार में और कुछ इन जैसे बच्चे की दरबार में जाके देश की भाई बहन बहुत मेहनत से बाबाओं की दरबार में जाके चिल्ला चिल्ला के बाबाओं की जय जयकार कर रहा है। तो मेहनत कर रहा है ना? और गिने चुने नहीं हजारों में लोग दरबार में जाके मेहनत कर रहा है। और ये मेहनत ना अपने लिए ना अपने देश के लिए। इस देश में कितने सारे लोग बेकार पड़ा हुआ है, कितने सारे लोग डिप्रेशन में जूझ रहा है। 2017 में आया लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 5.25 करोड़ लोग डिप्रेशन में जूझ रहा है। 2020 में कोविड के बाद ये संख्या और भी बढ़ गया। देश में कितने सारे लोग आत्महत्या कर रहा है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2022 में आया रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर साल 1.6 लाख लोग आत्महत्या कर रहा है, ज्यादातर लोग डिप्रेशन के कारण। लोग इतना डिप्रेशन में है फिर भी इस डिप्रेशन से निकलने के लिए कोई डॉक्टर के पास नहीं। इन बाबाओं की दरबार में लोग लाइन लगा रहा है और ये बाबा लोग इनके फायदे भी उठा रहा है। और लोगों की कोई डिप्रेशन हो या बीमारी हो उनसे निकलने का इलाज क्या बता रहा है? गाय की गोबर लो और गोबर की लड्डू बनाओ और खा लो, नहीं तो गाय की पीठ में हाथ हिलाओ और टेंशन को भगाओ। उन हजारों भक्तों को जॉब कौन देंगे, अच्छे लाइफ कैसे मिलेंगे, देश की उन्नति कैसे होंगे ये पता नहीं। लेकिन प्याज कहाँ से आया, लोगों को मूर्ख कैसे बनाया जाए, इसके जवाब बहुत सारे मिल जाएंगे। इस वीडियो में देखें। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदग, उससे दुर्गंध बहुत आती है। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। और ज्ञान तो इस भक्त लोगों में है नहीं, अपने देश को टाइम ना देके, अपने आप को टाइम ना देके कुछ लोगों की पॉकेट भरने में टाइम गवा रहा है। सोचो अगर सरकार इन लोगों के लिए गांव-गांव में कुछ काम करने का शिक्षा देता, अपने अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए सुविधाएं देता तो देश के लिए कितना अच्छा होता। तब ये लोग इन बाबाओं की दरबार में टाइम ना देकर अपने देश के उन्नति के लिए टाइम देता। लेकिन सरकार क्यों करेंगे बताओ? लोग भी यही चाहता है, लोग टाइम बर्बाद करने में खुश है। इन बाबाओं की जाल में फंसकर वहाँ टाइम देने में ज़्यादा मजा आ रहा है। तभी तो देश में इन जैसे 3 साल से लेकर 30 साल के बाबा देखने को मिल रहा है। और लोग जितना अनपढ़ रहेंगे और अंधभक्त रहेंगे उतना ही सरकार का फायदा भी है। वोट तो सही से मिल जाएंगे ना, लेकिन जॉब देने की बजाय सरकार लोगों की घर घर में फ्री का रेशन देकर लोगों को नौकरी देने से आज़ाद हो रहा है। और सरकार की तरफ से 10th क्लास में बच्चे के हाथ में फ़ोन देकर आने वाले भविष्य को बर्बाद कर रहा है। अब बताओ लोग कहाँ जाएंगे? बाबाओं के पास नहीं तो क्या रोड में सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के लिए जाएंगे? नहीं, ये लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट देकर इसी भ्रष्टाचार में खुश है। खैर, और इन बाबाओं की काम है लोगों की दिमाग में नफरत को घोलना और अंधभक्ति को प्रमोट करना और मूर्ख राज को बचा कर रखना। जब तक लोग मूर्ख रहेंगे तब तक इन लोगों का बिजनेस चलेंगे। इन लोगों का बिजनेस ही है लोगों को गुमराह करके डरा करके रखना। इसीलिए इन लोगों की भाषण में आप लोगों को सुनने को जरूर मिलेंगे हिंदू खतरे में है और पूरे दिन बस हिंदू मुसलमान करेंगे। और अगर कोई लोग इन लोगों की सच्चाई को सामने ला दे तो उसे पागल कह के थप्पा दे देंगे। वो आपने घुमा दिया है। इस वीडियो में देखे शायद ये सच है कि वहाँ पर लव नहीं लिखा था, लव का कहीं नहीं है। फिर भी इस भाई की बात कौन सुने? यहाँ तो सब लोग दिमाग से अंधा है ना, और अंधेपन का फायदा उठाकर झूठ को जोर जोर से चिल्लाकर सच साबित कर दिया और अपने दुकान को चालू रखा। शस्त्र की ज्ञान तो इन लोगों का अंदर भी था, लेकिन कभी भी अपने ज्ञान को दूसरे को देने वक्त हिंदू मुसलमान नहीं करा। इसीलिए इन लोगों की भक्त शिक्षित लोगों में से है और इन जैसे लोगों की भक्त सिर्फ दिमाग से पैदल लोग ही है। ज्यादा भक्ति कभी कभी इंसान की दिमाग को अंधा कर देते हैं। ये लोग सब कुछ देखने वाले अंधा है। बस जितना नफरत है सब ये लोग लोगों की दिमाग में डाल देंगे और इनके साथ साथ हमारे देश की कुछ नेता भी लोगों की दिमाग में नफरत घोल रहा है अपने अपने पार्टी की दुकानों को चलाने के लिए, लोगों को सही दिशा से गुमराह करके रखने के लिए, लोगों की सवाल से बचने के लिए। लोग सवाल ना उठाए इसीलिए गुमराह कर रहा है और शिक्षा से, रोजगार से, उन्नति से, काम से दूर करके इन लोगों को कह रहा है कि हिंदू खतरे में है,
धर्म की रक्षा करना। आप लोग देश की गरीब जनता की दिमाग में नफरत खोल रहे हो और अपने अपने बेटे को विदेशों में पढ़ाई के लिए भेज रहे हो। सोचो, अगर सही शिक्षा आप लोग यहाँ पैदा करते तो शायद देशवासी भी शिक्षित होते और देश का भी उन्नति होते, और साथ में आप लोगों की बच्चे को भी शायद इसी देश से शिक्षा मिल जाए और देश की पैसा देश में ही रह जाए। खैर, अंधभक्तों सुधर जाओ। आज नहीं तो 5 साल बाद अगर सरकार परिवर्तन हो जाए तब क्या करोगी? ये नेता लोग तो अपने बेटाओं को विदेशों में भेजकर शिक्षा दे रहा है, और तुम्हारे क्या हो रहा है? तुम्हें क्या शिक्षा मिल रहा है? हमारे कुछ नेता जिनके बेटा बेटियों की शिक्षा विदेशों में हो रहा है और हम लोग यहाँ धर्म की रक्षा कर रहे हैं। ये लिस्ट देखे, शिवराज सिंह चौहान जी के बेटा यूएसए में, राजनाथ सिंह जी के बेटा यूके में पढ़ाई कंप्लीट हो गया, पीयूष गोयल जी के बेटा यूएसए में, रविशंकर जी के बेटा यूएसए में, निर्मला सीतारमन जी की बेटी यूएसए में पढ़ाई कंप्लीट हो गया, हर्षवर्धन जी के बेटा ऑस्ट्रेलिया में, और कितने चाहिए बताओ? और आप लोगों की बेटा कहाँ पढ़ रहा है? कभी बैठ कर दिमाग लगा कर सोचना, हिंदू खतरे में है ना? अमित जी के बेटा बीसीसीआई में क्या कर रहा है? बजरंग दल में होना चाहिए था ना, काम तेजी से होता।